मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रेम में रहते वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो व्यक्ति छल में रहते हैं वो प्रेम कभी नहीं समझ पाते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छे स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले लोग भी पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। जो इंसान अपनों का सताए होते हैं, जो अपनों का ठुकराए होते हैं, वो बहुत ही कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। जिंदगी में उम्मीद बेहद तकलीफ तो देती है, पर ना जाने ये दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कोई गुना बेहतर है कि आप अकेला ही रहना सीखो। प्रेम और नफरत करने को तो दो मामूली शब्द है, लेकिन यही शब्द इंसान को भगवान भी बना सकता है और शैतान भी बना सकता है। मित्रों, समय बिताने वाले तो बेहद मिलेंगे, लेकिन बुरे समय में काम आने वाले लोग बेहद कम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी इंसान की जिंदगी में दुख या कोई भी समस्या जैसे तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। मित्रों, इत्रों से कपटी रिझों को महकाना कोई बड़ी बात तो नहीं है, परंतु मजा तो तब है जो अपने किरदार से कोई खुशबू आया हो निभाने। जो किरदार जमीन पर ऐसा करके चलो कि जमाना मिसाल दे उदासियों की बजा, तो बहुत सारे हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने की मजा ही कुछ और है जिंदगी में। मुश्किलों से कह दो हमें हर हालात में उलझा ना करे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। हमें खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बड़ाई करने के लिए वक्त ही ना मिले। जिद करना सीखो जो लिखा नहीं है, मुकद्दर में हासिल करना सीखो, अपने सपनों को छोटा मत करो बल्कि अपने मेहनत को और ज्यादा बढ़ा। जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते बल्कि वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, दिक्कतें तो यहाँ सभी इंसान है, बस फर्क इतना है कि बस कुछ लोग जख्म देते हैं और कुछ लोग जख्मों को भरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप बोलते कम हो और ज्यादा सुनते हैं, तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन भी होना चाहिए, किसी से बात करने के लिए समय तो अपने आप मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान की दिल टूटता है, सिर्फ दिल ही नहीं टूटता है, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। जो सिर्फ आपसे ही होता है, परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन रिश्तों को इस तरह से आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से महावत हो गई है। जिनके पास ओम सेंस होता है वो किसके वन फीलिंग नहीं समझ पाते हैं। किसी के लिए इतना भी किया टूटना है कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पा। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होते, कोई बार हम गलत फैसला भी ले लेते हैं। कुछ लोग अपने मतलब के लिए याद रखते अच्छे किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। खुद की कमजोरी पर नहीं बल्कि अपने काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। सुना है कि तुम काफी पढ़ लिख गए हो, कभी वो भी पढ़ो जो हम कभी नहीं कह पाते। कमजोर वो होते हैं जो सिकबा करते हैं, उगने वाले लोग वो होते हैं जो पत्थर की सीना चिरके उगते हैं। प्यार की कदर तुम्हें तब होगी जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूँ, शांत से चलता हूँ, खुले आसमान में सीना टांग के चलता हूँ, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसला बुलंद है। मित्रों, जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और फिर आसान हो गई तो जिंदगी कैसी। मित्रों, आज की युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की भी अपराध गलती माना जाता है। मित्रों, किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू को कभी कम मत करो, क्योंकि जो कि आपका अपना है वह आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जीतने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं।
कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जीत हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात की गुरूर करूं मरने के बाद, मेरे अपने भी छूने के बाद हाथ धोएंगे, ये भी खासियत है मुझमें कि मैं किसी का नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम से सर्वोत्तम बस वो ही हुआ जिसने बुराइयों को सुना है, जिसने दुख सहा है, जिसने कष्ट उठाया है, जिसका भी साथ। दो खुले आम विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। शाखों से जो टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम अंधियों से कह दो वो औकात में रहे, मंजिल मिलेगी तो भटक कर सही। गुमराह तो वो है जो कभी बाहर निकले ही नहीं, यहाँ सब कुछ बिकता है, जरा संभाल कर रहना। लोग हवाओं को भी बेच देते हैं, गुब्बारों में डालकर मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। इसलिए धोखा खाने के बाद आत्मविश्वास की अद्भुत आवश्यकता होती है। यह मायने नहीं रखता कि आप में कमजोरी है, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर बनाएं और आगे बढ़े। और खुद को समझने के लिए आपको अपने आत्मा और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, साथ ही दूसरों के साथ सहानुभूति और समर्थन का भी स्थान होना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खाने या दुख मिलने पर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और योग, ध्यान और सकारात्मक मनोबल की अभ्यास को अपनाएं। धोखा खाने के बावजूद अपने लक्ष्यों को पुनः स्थापित करें और उन पर केंद्रित रहें, यह आपको सकारात्मक दिशा में बनाए रखने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में धोखा खाना और दुख मिलने के बाद भी हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर हम दूसरों के प्रति उदार रहते हैं तो हमें आत्मा का शांति मिलता है।